जामिया मिलिया इस्लामिया में अब एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है। रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और ये स्कूल में तो पहले ही एडमिशन हो चुका है, लेकिन अब बारी है यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, आपका सिलेक्शन लिस्ट में फाइनल नाम आ चुका है, तो आपको एडमिशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं ताकि आपके एडमिशन में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे अहम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपने जिस भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो उस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड चाहिए। फिर उसका जो आपने फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म फिल करते वक्त जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था वो रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए। और थर्ड नंबर पे है आपको कुछ 3, 4, 5, 6, 6 मिनिमम लेके जा सकते हैं, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपने आपने जो भी लास्ट क्लास अटेंड किया था वो उस क्लास का पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब कि उसका मार्कशीट चाहिए। तो यानी कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी में जा रहे हैं तो फिर आपको क्लास 12th का मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों फॉर्मेट में चाहिए। अगर आपके बोर्ड ने अब तक आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट वाला भी मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं और उस पर आपके स्कूल ऑफिस से बशर्ते कि स्टाम्प और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 10th का मार्कशीट। बीए, बीकॉम, बीएससी इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 10th का मार्कशीट भी एकदम कंपलसरी है और यह डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। इसे भी आप ओरिजिनल फॉर्मेट में और फोटोकॉपी फॉर्मेट में भी लेकर जाएं। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस प्रूफ, यानी कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड नहीं, और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो वो सारे जिससे आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ हो जाए वो वहाँ पर लेके जाना है। फिर फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने लास्ट स्कूल, ये कोई पुलिस स्टेशन या फिर एफिडेविट में नहीं बनवाना है, बल्कि आपने लास्ट स्कूल जहाँ से अटेंड किया था वहाँ से बनवाना है। और ध्यान रहे यह ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 2 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप अभी टाइम है रिन्यूअल और अपने स्कूल से बनवा लें। फिर नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अगर किसी भी बोर्ड से आ रहे हैं तो आपको चाहिए ही। अगर आप जामिया के बोर्ड से हैं तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जामिया बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हैं तो आपको सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही। फिर नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट का मतलब है कि जामिया में आपके आईडी कार्ड पे आपका ब्लड ग्रुप प्रिंट होकर रहता है ताकि कोई इमरजेंसी में आपको ब्लड ग्रुप दिया जा सके। तो ये आप किसी भी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड लैब से या फिर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी कि आपने जहाँ से भी लास्ट स्कूल अटेंड किया था, लास्ट क्लास, वहाँ से आपको ये स्कूल वाले ही दे देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट किसी भी कैटेगरी से, अगर मुस्लिम ओबीसी या फिर मुस्लिम एसटी से या फिर पीडब्ल्यूडी कोटा से या फिर जम्मू एंड कश्मीर या फिर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा से हुआ है, तो आपको इन सारे कोटे का जिसमें भी हुआ है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो रिलेटिव अथॉरिटी है वहाँ से इशूड होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट। यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एफिडेविट लगते हैं, मिनिमम 2। तो एफिडेविट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है कि अगर आपने 12th के बाद कोई गैप किया हुआ है, 1 ईयर, 2 या 2 ईयर या फिर जितना भी गैप है, वो उस गैप के लिए आपको एक इंटरवेनिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो इंटरवेनिंग एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ये एफिडेविट के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जामिया के आसपास में बहुत सारे जगह पे आपको बन जाएगा। जामिया के गेट नंबर 4 के मकतब के पास भी आपको यह बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है एफिडेविट रिगार्डिंग रैगिंग इशू, यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये एफिडेविट में और आपके पेरेंट्स को भी एफिडेविट में यह देना होगा कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद किसी भी तरह के रैगिंग इशू या फिर इस तरह के जो इमोरल एक्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी आपको 2 एफिडेविट लगते हैं, एक आपका होता है और एक आपके पेरेंट्स के नाम का होता है। तो ये एफिडेविट भी आपको उसी वाले जहाँ पर इंटरवेनिंग का बनेगा वहीं पे ये भी आपको बन जाएगा। आप अपना कोर्स बताएंगे, उसके प्रोफार्मा के हिसाब से वो वहाँ पे बना देंगे। और ये एफिडेविट का एक सैंपल है, इसी तरह का बनता है 100 या 150 के करीब में एक एफिडेविट बनेगा आपका।
या उससे भी कम में बन जाता है, तो आप लोग देख लेना। फिर ये इस तरह का सैंपल है और यही इतना ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और इन सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, उनसे आपकी फ़ोटोकॉपी है, तो फिर आपको कोई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।